बब्बर जी, हमारे पुराने साथी सुरेश मुखिया जी और आयोजक करता भाई गंगेश जी, यहाँ पे पीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी साथी को धन्यवाद। और इस सभा में बड़े संख्या में टूर्नामेंट में खास करके युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये रमजान का पावन महीना चल रहा है, होली का पावन महीना है। आप सभी को होली का और रमजान का ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और साथ ही ये खेल है, निश्चित तौर पे दो टीम के बीच में एक टीम को जीतना और एक टीम को हारना होता है। और मुझे भी 10 मिनट के लिए मैं आया था, लेकिन मेरा अपना बचपन लौट गया और मैं भी गौर से देखने लगा। और मैं खास करके जो हमारे अंपायर साहब को हमने देखने लगा और मुझे काफी अच्छा लगा। और साथ ही हमारे बेटा जो है, साथ में मेरा सुपुत्र भी यहाँ पे आए हैं, उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार इस तरीके से खास करके हमारे एम्पायर साहब को देखने के लिए हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी आप लोगों ने अच्छा खेला है, बैटिंग भी बहुत ही अच्छा आप लोगों ने शानदार किया है, बॉलिंग भी। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बॉलर के साइड में ही क्रिकेट जा चुका है। 1 ओवर 3 बॉल पे 2 विकेट जा चुका था, मुझे लगा कि ऑल आउट हो ही जाएगा। लेकिन बाद में आपने बैटिंग करने वाले जितने साथी आप लोगों ने कमबैक किया और आपने जीत दर्ज किया। आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूं और दोनों पक्ष को शुभकामना दे रहा हूं। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे कि खेल बहुत ही अच्छा हो, लगातार हैट्रिक हो, 3-3 छक्का लगे, 3-3 विकेट गिरे और आपको इनाम हम लोग देने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं ले पाए। खैर, अगली बार का इंतजार कीजिए, अगली बार अच्छे से आप लोग खेलिएगा, फिर हम आएंगे इसी तरीके से अच्छे से इनाम देंगे। और निश्चित तौर पे ये मेरा गृह जिला है, अपना खुद का गांव, अपना घर, अपना जिला है। और इस क्षेत्र के लिए आप सबको बोलना नहीं पड़ेगा कि विकास क्या करना है। मैं जैसे ही आया वैसे ही हमने गंगेश जी से, सुरेश जी से बात किया कि इस क्षेत्र में यहाँ पे जो क्रिकेट के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है, आने वाला समय में सरकार आने वाला समय में अपना होने वाला है। और निश्चित तौर पे कल बिहार में अपना होगा, तो निश्चित तौर पे स्टेडियम बनेगा, हर तरह का सुविधा होगा, हॉस्पिटल, स्कूल, तमाम ऐसे चीजें जो यहाँ आप लोगों को जरूरत है, सरकार जो आप लोगों को मुहैया करा सके, वो निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। आप लोगों ने तो हमें पावर दिया ही था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ चीटिंग करने के कारण हमारा पावर निकल गया। नहीं तो बिहार सरकार में था, मेरे ही सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना, मेरे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री सीएम बने और हम जो चाहते वही होता। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ लोग चालाकी से हम लोगों को 5 साल पीछे ढकेल दिया गया साथियों। लेकिन हम लोग पीछे नहीं गए हैं, हम पूरा कमबैक करके आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे कल का जब हमारा सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे जो आप लोग सपना देखते हैं वो सब सपना पूरा करेंगे और स्टेडियम जरूर हम लोग बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके टूर्नामेंट आयोजित करता हमारे गंगेश जी को धन्यवाद देता हूँ, बॉम्बे से आए सुनील को भी धन्यवाद देता हूँ, तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी यहाँ पे टीम है, दर्शक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी व्यक्ति का घर जल जाए, उनका आशियाना जल जाए, तो आप वो समझ सकते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचा है। जो वस्त्र जो पहने हैं वही उनके पास साथ रहा, बाकी सारे घर और सारे सामान सारी चीज़ क्षति हो चुका है। तो जैसे मालूम गिरा 3 तारीख को ही हुआ था, तो हमारा भी कार्यक्रम बाहर बना हुआ था, जानकारी मिला तो सिर्फ परिवार सबसे मिलने के लिए आए कि हम आपके साथ हैं। और सरकारी सिस्टम पे जो व्यवस्था होना चाहिए वो सरकार के जो पदाधिकारी वो सब तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन जो न्याय होना चाहिए वो नहीं है। आप किसी का आशियाना जल जाए और उसको 12,000 रुपये का मुआवजा मिले सरकार से, तो क्या मतलब है? ये हंसी का पात्र है। इसको सरकार को में जो लोग हैं उनको सोचने की आवश्यकता है कि एक आदमी का आशियाना पूरा ज़िंदगी भर का कमाई सारी संपत्ति जल के खाक हो जाए और सिर्फ महज 12,000 रुपये का उसको अगर मदद मिले सरकार से तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम लोग भविष्य में सरकार में आएंगे, हम लोगों का अपना सिस्टम जब होगा तो हम लोग कम से कम 1 लाख रुपया तो होना चाहिए कि बेसिक कि वो अपने पैर पे कम से कम खड़ा हो। एक आदमी का घर पूरी चीज़ को व्यवस्था करना 1 लाख रुपया भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पहला एक व्यवस्था है कि वो 1 लाख रुपया हो। उसके अलावा ऐसे लोगों को सरकारी जितनी भी व्यवस्था है लाभ मिल सकता है, चाहे वो इंदिरा आवास का लाभ हो या तमाम अलग अलग चीज़ें का लाभ हो, वो सब पहले तुरंत मुहैया होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल का हो, तमाम
किताब कापी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, ऐसे जगह पे सब अलग अलग विभाग से उनको मदद मिलना चाहिए। तो खैर अभी ऐसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग भविष्य में समय जगह पे आएंगे तो हम लोग ये करेंगे, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि हम लोग गरीब पिछड़ा दलित समाज से आते हैं और ये घर जो जलने का काम है वो हम लोग का ही होता है, क्योंकि आप समझते हैं कि जाति आधारित पे तो घर है जो मजबूत है संपन्न है, उन लोगों का पक्का घर है। अब पक्का घर जल्दी जलता नहीं है, अब झोपड़ी ही जलता है। और झोपड़ी किसका होता है? गरीब होता है, दलित भाई है, जाति पिछड़ा भाई है, इन लोग का ही घर जलता है। तो इनके लिए विशेष सरकार का स्पेशल योजना होना चाहिए। अभी है नहीं, लेकिन भविष्य में हम लोग इसको बनाएंगे। अभी हम लोग पार्टी का स्तर से जितना जो मदद हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी एक शादी भी था, वो शादी भी उसी दिन होना था, लेकिन वो भी शादी कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, रुक गया। आगे शादी होगा, फिर उसमें भी डबल खर्चा होगा, लड़का पक्ष को भी लड़की पक्ष को भी। तो जितना भी हम लोग हो सकता है सामाजिक स्तर पे उतना हम लोग मदद करेंगे। अभी हमने DPO साहब से भी बात किया कि इंदिरा आवास जल्द से जल्द हो जाए। DM साहब से भी बात करेंगे, इसमें कोई रुकावट ना हो, जल्द से जल्द उसको प्रक्रिया पे जाए। और जनप्रतिनिधि यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो लोग हैं, सब लोग ग्रामीण लोग भी सब एक दूसरे को जितना मदद हो सकता है उतना किया जाए। सर खास करके यहाँ पे जो कि जिस समाज से आप आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, हाँ, जहाँ तक देखा जाता है कि आप मलाह को लेकर राजनीति करते हैं, और यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो जितना भी घर डला है वो आप ही के समुदाय का घर डला। आपका क्या योगदान रहेगा, क्या सहयोग रहेगा उसमें? हमारी तरफ से जितना भी संभव है, हाँ, वो सब शादी में सब सहयोग किया जाएगा। जितना भी सहयोग करना है वो सब हम लोग कर रहे हैं। और हमारे ही परिवार का है। और घर जब टोला जलता है तो सिर्फ एक जाति का नहीं टोला जलता है। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पे है, बाकी घर तो जहाँ पे भी टोला में होता तो सभी जाति वर्ग के लोग होते, और हम लोग सभी के लिए है, मतलब कोई एक नहीं है। निश्चित तौर पे ये निषाद टोला है तो यहाँ पे निषाद का मैक्सिमम लोगों का घर जला है। फायर ब्रिगेड को लेकर सर बहुत सारा कंप्लेन आता है। फायर ब्रिगेड को लेकर कहा जाता है कि फ़ोन करते हैं टाइम पे नहीं पहुँच पाता है, क्या कहिएगा? रास्ता का भी थोड़ा दिक्कत है, और आप समझ सकते हैं जिला मुख्यालय से दूरी पे है, तो ये सब व्यवस्था थोड़ा अभी समय आग लगने का है, तो इस समय में तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार इस 3 महीने के लिए स्पेशल जोन बनाकर, और जहाँ जहाँ है तो उसको तो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे 112 का व्यवस्था उसी तरीके से अगर फायर ब्रिगेड है तो अलग अलग जोन में जहाँ पे कच्चा घर है, फूस का घर है, ऐसी जगह पे उनको तैनात करके रखना चाहिए। तो ये पॉलिसी आने वाले समय में होगा।